चलो देखो, ध्यान दो सारे बच्चे इधर। आज से हम 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया है, ठीक है। देखो 12th इंपॉर्टेंट है, तो आपको 12th में बोर्ड्स का पेपर लिखना है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 80% सिलेबस सीईटी का आपका 12th से ही आता है, ये बात, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, सारे चैप्टर्स एकदम परफेक्टली ध्यान देके पढ़ो। 11th में ठीक था थोड़ा इधर उधर, 11th की जो भी बैकलॉग्स है उसको भी क्लियर कर लो, ठीक है, समझ में आया। और एक बात क्या बतानी थी मुझे, बस इतनी, बाकी तुम 11th में तो हो नहीं कि तुम्हें बाकी सारी चीज़ें बताई जाए। आप 12th के स्टूडेंट्स हो, आप 11th से आए हो, आपको सारी बातें पता है। कॉलेज के एग्जाम्स भी सबकी खत्म हुई है ना, कुछ थोड़े बच्चों की बची हुई है एग्जाम्स, ठीक है। देखो आयोनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगेगी आपको। देखो बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट करना है हमें, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने रिसेंटली ही पढ़ा है चैप्टर, ठीक है। तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी आइडिया है, सही बात है ना। आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं, सब बातें पता है आपको। देखो चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। देखो बेटा आगे ध्यान दो, देखो हम क्या पढ़ना, मुझे एक बात बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था। सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2, आपको क्या मिल रहा है बेटा, 2NH3, सही बात है। यहां पर कहीं पर भी आपको आयंस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आयंस नहीं, ये क्या है, N2 एक मॉलिक्यूल है, H2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है, NH3 भी क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच में जो भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वो हम किस में पढ़ रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे। अब हमें देखना है आयंस के बीच का और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच का इक्विलिब्रियम। मुझे एक बात बताओ, पहले इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, थोड़ा सा याद करा दी। तो देखो हमने एक टंकी ली थी, ठीक है, सही बात है ना। इसमें मान लो कितना पानी है, 5 लीटर। ध्यान से देखो, ध्यान दो, इसमें कितना पानी लिया हमने, 5 लीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ऊपर से कितना पानी ऐड कर रहे हैं बेटा, 2 लीटर्स, और नीचे से सेम रेट से 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है। देखो हमने क्या किया है, हमने 5 लीटर की टंकी में ऊपर से कितना पानी ऐड कर दिया, 2 लीटर, और बाहर भी कितना छोड़ रहे हैं, 2 लीटर। अंदर जाने की रेट और बाहर जाने की रेट दोनों कैसी है, सेम रखा है हमने, दोनों की रेट को कैसे रखा है, सेम रखा है। तो अंदर पानी का मात्रा चेंज होगा क्या, पानी चेंज होगा क्या, पानी थोड़ी देर के बाद भी आके देखोगे तो कितना रहेगा, 5 लीटर, 5 लीटर ही पानी रहने वाला है। मतलब रिएक्शन तो चलती जा रही है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट रह रही है। ये चीज कैसे रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। हमने इसको कैसा रखा बेटा, कांस्टेंट रखा है। तो इस चीज को कहते हैं यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया, यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम चल रहा है, डायनामिक। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगी क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम रिसेंटली ही पढ़ा है, मैं बार बार बता रही हूँ, बट फिर भी आपको याद दिला रही हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये तो बात हो गई जो हमने सीखा था। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, कैसे बोलोगे। आगे जाने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। पीछे जाने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन। ये सामने जाने वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो पीछे जा रही है वो वाली रिएक्शन कैसी है बेटा आपकी, बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आता है, जैसे कि जिस रेट से मैं पानी अंदर छोड़ रही थी उसी रेट से बाहर छोड़ रही थी, तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम पर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम जब इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कब होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आ चुका है ये बोल देते हैं। समझ में आया। हम मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का क्या सीन था, कॉन्सेंट्रेशन कैसे रखते थे हम इक्विलिब्रियम पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन, मान लो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है मतलब क्या, जिस रेट से रिएक्शन आगे जा रही है उसी रेट से रिएक्शन पीछे आ रही है, जिस रेट से NH3 बन रहा है उसी रेट से वापस N2 और H2 बन रहा है। समझ में आया, ये रेट इक्वल है। तो मुझे बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का क्या केस है, कॉन्सेंट्रेशन के केस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम पर जब रेट सेम है उस वक्त इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका और इसका कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। कैसे रहने वाले कॉन्सेंट्रेशन, कांस्टेंट या इक्वल भी रह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या, अंदर जो हमने टंकी में पानी रखा था 5 लीटर वो बदल रहा था क्या,
5 का 6 लीटर हो रहा था क्या? रिएक्शन चलती है। कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन चालू है। रिएक्शन चालू है मतलब NH3 बनता रह रहा है, और कौन बन रहा है? N2 और H2 बन रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन में कौन बन रहा है? N2 और H2। फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन बन रहा है? NH3। ये सारी चीजें चलती रह रही है, बट रेट कैसा है दोनों के बनने का? समान है। उसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये थोड़ी सी आइडिया थी आपकी इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब देखो, दो चीजें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो, वही रिएक्शन लेंगे, N2 प्लस 3H2 से आपको क्या मिल रहा है? 2NH3 मिल रहा है। नीचे ध्यान दो, ये वाली रिएक्शन देखेंगे हम। ये है आपका वीक एसिड जो डिसोसिएट करेगा। सही बात है। ये क्या है? नॉर्मली केमिकल लिया हमने, N2 प्लस 3H2 से क्या मिल रहा है आपको? 2NH3। ये चीज ना बेटा हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। आयंस कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? नीचे वाली रिएक्शन में आयंस दिख रहे हैं। कैसे आयंस दिख रहे हैं? ये माइनस और ये प्लस दिख रहे हैं, दोनों आयंस। तो ये है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाला है। मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, ये है आपका वीक एसिड। वीक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH3COO माइनस में। वीक एसिड का क्या हो रहा है यहाँ पे? डिसोसिएशन हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ी देर के बाद आके देखोगे तो आपको कौन कौन मिलेगा? मतलब जब आप कंटेनर में रिएक्शन लगा रहे हो, मान लो 2 रिएक्शन ले लेते हैं। ये मैंने पहली रिएक्शन ले ली और एक दूसरी रिएक्शन भी लेकर देख लेते हैं। मान लो HCl लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस प्लस Cl माइनस। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? देखो ध्यान से, HCl कन्वर्ट हो रहा है H प्लस प्लस Cl माइनस में। यहाँ पे मैंने कैसा एरो लगा रखा है? सिंगल एरो। यहाँ पर मैंने कैसे, कितने एरो लगा रखे हैं? 2। मान लो इसके आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए इनिशियली। कितने लिए बेटा? 100। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू t, 5 मिनट के बाद आप आ रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे इसके? 0। कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों कुछ भी नहीं बचेगा? क्योंकि H प्लस प्लस Cl माइनस फिर से HCl बना रहे क्या? नहीं बना रहे। तो इसका थोड़े टाइम के बाद क्या देखोगे आप? 0। इस रिएक्शन में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम दिख रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ आ जाओ, आप थोड़ी देर के बाद आके देखोगे तो आपको ये डिसोसिएटेड नहीं है। ये कैसा है? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? अनडिसोसिएटेड। आपको अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी दिखेगा और आपको डिसोसिएटेड आयंस भी दिखेंगे। समझ आया? मान लो आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो इसके 85 मॉलिक्यूल H प्लस और CH3CO माइनस बनाएंगे, बाकी 50 मॉलिक्यूल्स एज इट इज रहेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप ये रिएक्शन को आके देखते हो कंटेनर में, तो आपको कौन कौन दिखने वाला है? CH3CO माइनस भी दिखेगा, आपको H प्लस भी दिखेगा, और आपको कौन दिखेगा? CH3COOH भी दिखेगा। समझ आया? ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट। क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को इसके अंदर पढ़ लेते हैं। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करोगे? द इक्विलिब्रियम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएटेड आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन किया? द इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग बिटवीन, क्या बोल सकते हैं? आयंस, और ये कैसा है? अनडिसोसिएटेड। डिसोसिएट किया है क्या? डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। ये डिसोसिएट हुआ है क्या बेटा? नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएटेड आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रखा है आयोनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। देखो पहला क्या, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? पढ़ा था ना हमने, बता दिया मैंने आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कहीं पे आपको आयंस दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? कोई बता सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? किसी को थोड़ी तो आइडिया होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? बोलो, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? जो पानी में जाके डिसोसिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को पानी में ऐड करोगे तो NaCl टूटेगा, किसमें टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। वही आप सुक्रोज को, यूरिया को पानी में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट करेगा क्या? नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इन एक्वेस सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एक बात याद रखो, CET कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से लेके इस कोने से लेके
किताब के एंड के कोने तक। ये वाले तो क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं जो बॉक्स में दिए। समझ आया? तो सारे क्वेश्चन सबको समझ आने चाहिए। इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया है, इक्विलिब्रियम उसमें भी है, सीईटी में भी है। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। देखो, the equilibrium between ions and unionized molecules in solution is called ionic equilibrium। समझ आया क्या बोल रहा है? the equilibrium between, यहाँ पे ions कौन है बेटा? पहले इसमें पहले रिएक्शन में ions कौन है? the equilibrium between CH3CO minus H plus, that's why the equilibrium between ions and unionized molecule, who is unionized molecule here in my case? CH3COH is called आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ आया आपको? इस चीज को क्या कहते हैं अपन? आयोनिक इक्विलिब्रियम। लिखो, पहले चैप्टर की हेडिंग लगाओ, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लो, और ये एग्जाम्पल लिख लेना। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। इसको नहीं लिखना, इसको लिखने की नीड नहीं है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस इन केमिकल इक्विलिब्रियम, डोंट नीड टू राइट दिस, यू हैव टू ओनली राइट द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको बताती हूं मैं। द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड the equilibrium between ions and unionized molecule, ions and unionized molecules in solution is called ionic equilibrium। समझ आई? उसको क्या कहते हैं? ionic equilibrium। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से आगे एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल लिखते आप समझ जाओगे कि ये है आयंस, दीज आर द आयंस, और ये है आपका अनआयोनाइज्ड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। पूरा के पूरा अनडिसोसिएटेड नहीं है, थोड़ा डिसोसिएट हो चुका है। समझ में आया? पूरा 100% अनडिसोसिएटेड नहीं है, थोड़ा डिसोसिएट हो गया। लिख लिया एग्जाम्पल भी? डन, ओके। आगे देखते बेटा, आगे हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, आगे आपको उसने दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको आइडिया थोड़ी सी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं, हम इसको इसी तरह से करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक में हम इसको डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व करने पे आयंस को आयंस देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन? ध्यान से पढ़ो। सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स राइज टू आयंस। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देखो, हमने मान लो NaCl को डिसॉल्व किया है, यहाँ पे पानी आपका, ठीक है, H2O। NaCl जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्वाइज, तो क्या बनेगा? Na++Cl-। तो NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स राइज टू आयंस। क्योंकि NaCl ने किसको पैदा किया? Na++Cl- को, इसलिए हम NaCl को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। समझ आया? अभी देखो एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, और दूसरा है आपका एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो बेटा कौन से दो कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी कौन सा है?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोल रहे हैं, देखो द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली, क्या बोल सकते हैं, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है मैम बता दो। मान लो हमने HCl लिया, सही बात है, HCl कैसे डिसोसिएट कर रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, H प्लस प्लस Cl-। हमने HCl के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मान लो 50। HCl के 50 की 50 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करके क्या बनाएंगे, H प्लस प्लस Cl-। कुछ बचेंगे क्या, उनको क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी 100% क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हो गया, पूरा की पूरा टूट गया वो मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उतने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स टूट गए, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोला जाता है, जो पूरे के पूरे डिसोसिएट करेंगे, क्या मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें से कितने डिसोसिएट करेंगे, 50 या 60, जो भी उसका होगा, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। एग्जाम्पल बता सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी एक वीक एसिड का एग्जाम्पल बता दो, चलो कौन बोलेगा। अभी अभी पढ़ा था ना, क्या देखा था अभी अभी बोर्ड पे, अभी एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, डबल आरओ दिखाया था, क्या लिया था, क्या लिया था, बढ़िया, CH3COH, उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। CH3COH को क्या बोला जाता है बेटा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, समझ आया। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक देखो, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू, कितना डिसोसिएट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, विच डिसोसिएट्स टू स्मॉलर एक्सटेंट, काफी कम एक्सटेंट पे वो डिसोसिएट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, जो पूरी तरह से डिसोसिएट करते हैं, आप लोग लिख सकते हो, ये चीज आप लिख सकते हो।